नमस्कार। बीएस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं भवानी सिंह राजावत आज पुनः आपका सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज का मेरा वीडियो पीएच के महत्व के ऊपर है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने पीएच के बारे में जानकारी प्राप्त की तो आपके सबके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार इस पीएच का महत्व क्या है। भाई ये पीएच जो हमको पढ़ाया जा रहा है तो इसका कोई न कोई महत्व तो होगा, कुछ न कुछ इससे लाभ या हानि तो होती होगी, इसलिए पीएच को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, दैनिक जीवन में इस पीएच का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वैज्ञानिकों के लिए तो पीएच का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उस दैनिक जीवन के महत्व की बात हम कर रहे हैं। तो दैनिक जीवन में हमारे इस पीएच का बहुत बड़ा महत्व है। उसके कुछ बिंदुओं को, क्योंकि सारे बिंदु तो आपको समझाए नहीं जा सकते, पाठ्यक्रम की एक सीमा होती है, लेकिन उनमें से कुछ बिंदुओं को मैंने यहाँ लिया है। तो वो पीएच के बिंदु क्या क्या हैं। पहला है पौधे एवं पशुओं में महत्व, यानी पौधे और पशु जो है वो उनमें पीएच का क्या महत्व है। दूसरा है बगीचे की मिट्टी का पीएच, यानी बगीचा जो होता है, अब बगीचा जो है उस बगीचे में कोई भी पौधा जो लगाया जाएगा उस पौधे को सही ढंग से काम करने के लिए कितनी पीएच की आवश्यकता होती है, वो चीज हमारे इसमें है। तीसरा है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा पाचन तंत्र जो है उसका भी पीएच उचित होना चाहिए, जब भी जाके काम चलता है। पीएच का दांतों पर प्रभाव, पीएच जो होगा उसका दांतों पर भी प्रभाव पड़ता है। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, ये भी पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इन बिंदुओं की विस्तृत रूप से डिटेल पढ़ेंगे, यानी विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला बिंदु हमारे पौधे एवं पशुओं का महत्व। तो देखिए, हमारा शरीर जो है वो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के मध्य ही सही ढंग से काम कर पाता है। तो इसमें पहला बिंदु है कि हमारा शरीर 7 से 7.8 के मध्य के पीएच पर सही ढंग से कार्य कर पाता है, सही ढंग से कार्य कर पाता है। यानी पीएच मान 7 से 7.8 के मध्य रहेगा तो हमारा शरीर बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। इस पीएच के कम होने पर या इस पीएच के बढ़ जाने पर फिर हमारा शरीर सही ढंग से उस पर कार्य नहीं कर पाता है। तो सामान्यतः फर्क जो पड़ता है वो फर्क पड़ता है हमारे जो जल होता है उसका पीएच चेंज हो जाने पर। यदि मान लो आपके द्वारा ऐसा जल का सेवन किया गया या अन्य जीवधारियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए हम एक अलग टॉपिक पे चल रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा अम्लीय वर्षा। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा क्या होती है? देखो, जब जल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो ऐसा जल जो होता है वो जल अम्लीय जल बन जाता है, और इस प्रकार का जल जब वर्षा के रूप में बरसता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो अम्लीय वर्षा जब होगी तो इसमें उसका पीएच मान जो है वो 5.6 से कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से 5.6 से कम होता है तो ऐसा वर्षा जल
या होता है जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा के नाम से जानी जाती है। ऐसी जो वर्षा होगी वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ऐसी वर्षा जो होगी वो वर्षा अम्लीय वर्षा के नाम से जानी जाती है। अब इस अम्लीय वर्षा का सदियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए अम्लीय वर्षा का सदियों में प्रभाव। अम्लीय वर्षा का सदियों पर प्रभाव। तो देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है, उस अम्लीय वर्षा से जलीय जीव जो है उनका जीना दुर्भर हो जाता है, क्योंकि अम्ल के माध्यम में वो जीवित नहीं रह सकते। इसलिए पहला प्रभाव होता है जलीय जीवों पर। जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। जलीय जीव जो होते हैं उनका जीवन इससे खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा बहुत सारी हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स होती है, हमारी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, उनको भी इस अम्लीय वर्षा से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसका सुपरिचित उदाहरण है आगरा में स्थित ताजमहल। तो आगरा स्थित ताजमहल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि यहाँ कम से कम अम्लीय वर्षा हो या अम्लीय वर्षा नहीं हो, इसलिए वहाँ पर आगरा उसके आसपास औद्योगिक इकाइयाँ जो है स्थापित थी उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। और उसका सबसे ज़्यादा असर तेल शोधक कारखाने पर पड़ रहा है जो मथुरा में स्थित है। तो वहाँ पर जितने भी वाहन चलते हैं, आगरा अगर आप कभी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जितने भी वाहन वहाँ चलते हैं वो समस्त वाहन सीएनजी से निर्मित होते हैं। सीएनजी के द्वारा ही उनका संचालन होता है। पेट्रोल और डीजल के वाहनों की वहाँ अनुमति नहीं है, क्योंकि सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। क्योंकि हमें व्हीकल तो चलाना पड़ेगा, तो उसका कोई न कोई विकल्प तो हमें देखना पड़ेगा। तो एक तो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का संसाधन अभी हमारे पास कम है, तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, उसका भी ज़्यादा संसाधन अभी विकसित हुए नहीं, इसलिए सीएनजी को एक विकल्प के रूप में काम में लिया जा रहा है। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक एनर्जी के साधन चलने लग जाएंगे, तब हम सीएनजी का उपयोग भी वहाँ उस क्षेत्र में नहीं करेंगे। क्योंकि अम्लीय वर्षा जो हो रही है वो ताजमहल, जो कि रासायनिक दृष्टि से, ताजमहल जो है वो रासायनिक दृष्टि से CaCO3 का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। जब अम्लीय वर्षा उस पर होती है, एसिड की मात्रा उस पर पहुँच जाती है, मान लो HCl या HNO3 उस पर पहुँच गया, तो वो CaCl2 में बदलेगा, कैल्शियम क्लोराइड जो लवण है उसमें बदल जाएगा, साथ ही साथ H2O बनेगा और CO2 गैस बाहर मिलेगी। तो हमारा जो ताजमहल है वो ताजमहल एक अलग स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, एक राख के ढेर में बदल जाएगा, एक बारीक पाउडर हमारे सामने बदल जाएगा। या इस CaCO3 से कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना हुआ ताजमहल, इस पर अम्लीय वर्षा के साथ सपोज करो HNO3 मौजूद है, तो वो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा और साथ ही साथ जल जो है वो बनेगा और CO2 गैस बनेगी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ताजमहल जो है उस ताजमहल में इन पदार्थों के प्रभाव से
उसकी स्ट्रक्चर बदल गई है, वो एक अलग पदार्थों में वो बदल चुका है। तो इस प्रकार ये अम्लीय वर्षा का प्रभाव पड़ता है। अभी जो वीडियो है उसको मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे की बात हम करेंगे। आज का जो वीडियो हमारा वो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इसको हम एक पार्ट में बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, इसलिए इस पर मैंने भाग 1 लिखा है ताकि आने वाले भाग भी आपको प्राप्त हो सके। उसके लिए आपको बीएस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, जब जाकर के आप इस वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा ये वीडियो आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो पौधे एवं पशुओं में इसका महत्व देखा हमने। दूसरा बगीचे की मिट्टी का पीएच है, जो आप आगे बताएंगे हम। हमारे पाचन तंत्र का पीएच जो है इसका भी महत्व है, और पीएच का दांतों पर प्रभाव है, और पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। इस प्रकार 5 बिंदुओं में हम दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का डिस्कस करेंगे, उसको हम समझेंगे। उसका पहला बिंदु जो है वो पहला बिंदु मैंने लिया। उस पहले बिंदु में पौधों एवं पशुओं में महत्व है, में पीएच का महत्व है। तो इनमें पीएच का महत्व में हम देखते हैं कि आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 7 से 7.8 के मध्य के पीएच पर ही सही ढंग से कार्य कर पाता है। यानी हमारी बॉडी का पीएच मान 7 से 7 आपको पता है उदासीन बिंदु है, तो 7 से लेकर 7.8 तक अगर पीएच मान रहेगा तो हमारी बॉडी सही ढंग से काम कर पाएगी, अन्यथा फिर उस पर दुष्प्रभाव या पीएच के बुरे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो, क्योंकि हम मानव तो क्या काफ़ी कुछ बचे रह जाते हैं, लेकिन अन्य प्राणी और पौधों पर इसका गलत इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है अम्लीय वर्षा। क्योंकि जो वर्षा होती है उस वर्षा को हम अमृत तुल्य मानते हैं, लेकिन प्रदूषण की वजह से वही वर्षा हमारे लिए विष का कार्य कर जाती है। तो इसकी जानकारी हमको नहीं होती है और हम सोचते हैं कि वर्षा हो रही है, परंतु वो वर्षा हमारे शरीर को, हमारे जलीय जीवों के शरीर को, हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है। तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें अम्लीय वर्षा की पहले बात करनी होगी कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो ऐसी वर्षा जो होगी उसको हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, उन प्रश्नों को भी आपको हल करना है। और क्योंकि जैसा मैं आपको बताता हूँ कि जो बालक मेरे से जुड़े रहते हैं उनके बराबर पिछले 22 वर्षों से 100 में से 100 अंक विज्ञान में प्राप्त होते रहे हैं। आप जो भैया हैं उनको पता भी है, इसकी प्रमाणिकता मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बराबर 100 नंबर बच्चों के प्राप्त होते रहे हैं। साइंस में अपना एक रिकॉर्ड है, अपना एक गौरवमयी इतिहास है कि 100 में से 100 अंक प्राप्त होते रहते हैं। मैंने अपने चैनल पर भी लिख रखा है कि सफलता यदि प्राप्त करनी है तो आपको बीएस साइंस क्लासेस से जुड़ना होगा। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी में कुछ कमी रह जाए, क्योंकि ये एक नई चीज़ें हैं, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। ये इस बात का आप निश्चित रूप से जान करें। आप मोबाइल नंबर मेरे जो है 86 75 30 41, उस पर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। 97 85 080 649 पर फिर जाकर के अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तो 5.6 से कम जब होगा तो ऐसी वर्षा जो होगी वो अम्लीय वर्षा के नाम से जानी जाएगी। अब अम्लीय वर्षा का सदियों को क्या प्रभाव पड़ता है कि अम्लीय वर्षा से जलीय जीव जो है, क्योंकि ये पानी लास्ट में जाके समुद्र में जाता है, तो जलीय जीवों को जीवन पर ये दुष्प्रभाव डालता है। जलीय जीव अपना जीवन नहीं जी पाते हैं। इसके अलावा पौधे जो हैं, जलीय पौधे, उनके लिए भी ये खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो जलीय जीव में दोनों ही आते हैं, जलीय सदियों में पौधे भी आएंगे और प्राणी भी आएंगे, उनके लिए खतरा पैदा कर लेता है। ऐतिहासिक इमारतें जो हैं वो भी इससे प्रभावित होती है। जैसे हमारा ताजमहल है, वो ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, उसके ऊपर जो अम्लीय वर्षा के रूप में HCl आएगा, तो ये HCl की वजह से ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना ताजमहल है वो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी।
इसी प्रकार से आपके अगर मान लो HNO3 के रूप में अपनी वर्षा हुई है तो वहाँ पर भी ये इससे क्रिया करेगा और ये कैल्शियम नाइट्रेट में बन जाएगा और कैल्शियम नाइट्रेट में बनने के साथ ही जल बनेगा और जल बनने के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार से हम इन अभिक्रियाओं के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार अम्लीय वर्षा का ऐतिहासिक इमारतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए आप कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख के आएंगे, कुछ चीज़ वहाँ एक्स्ट्रा बता के आएंगे, जब भी आपके पूरे नंबर आएंगे, अन्यथा आपके पूरे नंबर आने का प्रश्न नहीं है। तो इस वजह से कुछ पूरे अंक प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष हमको करना होता है। उसी प्रयास प्रयत्न में हम ये चीज़ें आपको बताते हैं। ये ऑनलाइन क्लास है, इस वजह से इसकी एक सीमा है कि भाई कुछ निश्चित कंटेंट या निश्चित मात्रा में ही वीडियो बना करके डालना होता है। टाइम की भी इसमें बाध्यता होती है इसलिए, लेकिन आप अपनी समस्याओं के लिए बराबर मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिलता रहेगा। आज की वीडियो में इतनी जानकारी। जय हिंद, जय भारत।